गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट विद बंसल एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख साइट्स। आप सबने आज के आधुनिक शहर तो देखे ही हैं, लेकिन आज हम टाइम मशीन में बैठकर चलेंगे 4000 साल पीछे। मेरे पास इन साइट्स की PDF भी है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी को। सबसे पहले हम उन साइट्स को देखेंगे जो इंडिया में हैं। अभी हम इन साइट्स के सिर्फ नाम देखेंगे, आगे हम एक एक करके इन साइट्स के की पॉइंट्स को भी देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में हमें एक ही साइट देखने को मिलती है और वो है मांडा। अब हम देखेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब में हमें देखने को मिलती है रोपड़, संगोल। अब हम देखेंगे राजस्थान की कुछ हड़प्पा साइट्स। राजस्थान में हमें देखने को मिलती है कालीबंगा और बालाथल। हरियाणा में हमें साइट्स देखने को मिलती हैं बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा, भिराना। उत्तर प्रदेश में हमें साइट्स देखने को मिलती है आलमगीरपुर, बड़गांव। हम गुजरात की कुछ साइट्स को भी देखेंगे। गुजरात में हमें देखने को मिलती हैं लोथल, धौलावीरा, जिनके नाम आपने सुने ही होंगे, सुरकोटड़ा, रंगपुर, भगतराव और रोजड़ी। महाराष्ट्र में हमें एक ही साइट देखने को मिलती है और वो है दैमाबाद। इनके अलावा हमें कुछ साइट्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं पाकिस्तान के कुछ साइट्स को। हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देखने को मिली है। मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा की बहुत ही फेमस साइट है, सिंध में देखने को मिलती है हमें, पाकिस्तान में सिंध प्रांत है। चौंगड़ो, ये भी हमें पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखने को मिलती है। सुत्ता गेंडोर, ये हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देखने को मिलती है। और कोटतीजी, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ और साइट्स भी हैं जो पाकिस्तान में मिलती हैं हमें, से आमरी, सिंध में देखने को मिलती है ये, डावरकोट, बालाकोट, रहमान डेरी, राना गुंडई और गुमला। अब हम अफगानिस्तान में देखेंगे। अफगानिस्तान में हमें सिर्फ दो ही साइट देखने को मिलती हैं, सोर्तुगई और मुंडीगाक। अब हम इन साइट्स के बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। क्योंकि यही जगह सबसे पहले मिली थी, इसलिए इस पूरी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। पत्थर से बनी नटराज की मूर्ति और कब्रिस्तान की खोज भी यहाँ की गई थी। यहाँ से हमें एक अन्न भंडार भी देखने को मिलते हैं, जहाँ अनाज को सुरक्षित रखा जाता था, जैसे आज के टाइम में कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ना, ठीक वैसे ही। अब हम देखेंगे दूसरी सबसे फेमस साइट मोहनजोदड़ो के बारे में। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज 1922 में आर डी बनर्जी द्वारा की गई थी। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि यहाँ एक ग्रेत वात मिला हुआ है, जो शायद किसी त्योहार या खास मौके पर सामूहिक स्नान के लिए होता होगा, जैसे आज हमारे यहाँ छठ पूजा कुंभ में होता है ना, ठीक वैसे ही। और हाँ, यहाँ से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल भी मिली है, जो हमें दिखाती है कि वो लोग आर्ट में कितने आगे थे। पशुपत महादेव की सील, बुने हुए सूती कपड़े खुदाई में हमें यहाँ से मिले हैं। हम अगली साइट को देखेंगे, वो है चौंदड़ो, जिसे 1931 में NG मजूमदार द्वारा खोजा गया था। यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी एक खास विशेषता कि यह एकमात्र ऐसी साइट है जिसमें कोई गढ़ नहीं है, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। यहाँ से बैलगाड़ी व एकिका की खास मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अब हम देखेंगे हमारी लोथल को, जो कि गुजरात में है। 1954 में SR राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन IBC का सबसे बड़ा पोर्ट या डॉकयार्ड था, मतलब विदेशों से जो व्यापार के लिए आते थे वो यहीं रुकते थे। अब हम बात करेंगे कालीबंगा के बारे में। इसकी खोज 1961 में बेबी लाल द्वारा की गई थी। जैसा कि इसके नाम में इसका राज छुपा हुआ है,
काली यानी कि ब्लैक और बंगन यानी कि चूड़ियाँ। यहाँ काली मिट्टी की चूड़ियाँ बनाने के कारखाने मिले थे। जुताई वाले खेत यहाँ से मिले हुए हैं, जो कि हमें बताते हैं कि उस ज़माने में भी लोग कितनी बेहतरीन खेती करना जानते थे। लकड़ी के फलों यानी कि जब खेती में प्रयोग किए जाते हैं ना, वो 7 अग्निवेदी और ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य में यहाँ से मिले हुए हैं। अब हम देखेंगे धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। 1967 में जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये कच्छ जिले के लूनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर अद्वितीय वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जल प्रबंधन प्रणाली यहाँ की बहुत फेमस है। हड़प्पा शिलालेख और स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। इसकी एक खास विशेषता है कि यह 3 भागों में बटी हुई थी। बाकी सभी साइट्स आपको 2 भागों में देखने को मिलेंगी। 2021 में से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यह 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसे आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे सुरकोटेला के बारे में। इसे 1972 में जेपी जोशी द्वारा खोजा गया। साबरमती नदी तथा भोगवा नदी के बीच में ये स्थित है। यहाँ से हमें घोड़े के, अंडाकार कब्र के और दफन के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब हम बात करेंगे बनवाली की, जिसे 1973 में RS विष्णु द्वारा खोजा गया था। यह सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर जौ अच्छी गुणवत्ता का पाया जाता था। जौ होता है ना, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता था। हम बात करेंगे राखीगढ़ी की। ये इंडिया में सबसे बड़ी हड़प्पा साइट है, ये आप याद रखेंगे। सबसे बड़ी हड़प्पा थी, ये इंडिया में सबसे बड़ी हड़प्पा साइट है। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा जैसी साइट्स ने मिलकर दुनिया की सबसे पहली और साफ सुथरी शहरी सभ्यता बनाई। क्या आपको पता है हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है इसे। अगर आपके मन में इसे लेकर कोई डाउट या सवाल है तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में हमने देखा सिर्फ हड़प्पा साइट्स को। अगली क्लास में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की और क्लास के लिए जुड़े रहें टारगेट विद बंसल अकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।